Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th algebra third chapter practice set 3.4. So in practice set 3.4 we have a word problem. Okay, so let's start our word problem. So our first question, first of all हम लोग questions read कर लेते हैं. So let's read the question. On 1st Jan 2016, Sanika decided to save rupees 10, rupees 11 on second day एंड ₹12 ऑन थर्ड डे. ओके, सो सानिका नाम की एक लड़की है और वो क्या करती है 1 जनवरी 2016 से अपनी सेविंग स्टार्ट करती है. उसके फर्स्ट डे की जो सेविंग होती है वो ₹10 होती है और सेकेंड डे की ₹11, उसी तरह से थर्ड डे की ₹12, फोर्थ डे की ₹13. तो इस तरह से उसकी सेविंग होती है. ओके, इफ़ सी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, इसी तरह से वो सेव करती रहती है. और कब तक सेव करती है? 31 दिसंबर 2016 तक, मतलब वो पूरा 1 साल तक सेव करती है. उसके बाद व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. सो उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी? सो देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारे ईयर होते हैं उसमें टोटल कितने डेज होते हैं? 365 और 366. अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज होगा और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 365 डेज होगा. सो अब हमें देखना है कि ये जो 2016 है वो लीप ईयर है कि नहीं. सो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? सो 216 को आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे. अगर 216 4 से डिवाइड हो गया, 2016 अगर 4 से डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये लीप ईयर है. सो अगर आप 2016 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा. सो इसका मतलब कि 2016 लीप ईयर है. अगर 2016 लीप ईयर है तो इसका मतलब क्या होगा? 2016 में टोटल कितने डेज होंगे? 366. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? n, कि हम उसके टोटल डेज की सेविंग कितनी होती है, कितने दिन की होती है? 366 डेज की. ओके, सो आप क्वेश्चन समझ गए. सो चलिए अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे सानिका सेव ₹10 on first day, ₹11 on second day and ₹12 on third day. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सानिका सेव ₹10 on first day, ₹11 on second day and ₹12 on third day. ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? ये हमारा 10, 11, 12 ये सो ऑन हमें दिया है. क्या दिया है कि इफ़ सी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, वो इसी तरह से सेव करती रहती है. तो ये क्या हो जाएगा? 10, 11, 12 ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंस. तो आप लिखिए 10, 11, 12 is a sequence. ओके, नाउ अब 10, 11, 12 जो है वो हमारा सीक्वेंस हो गया. तो अगर ये सीक्वेंस है तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि क्या ये AP है कि नहीं है. तो AP कैसे होगा? AP कब होगा? जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा. ओके, कांस्टेंट आएगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को क्या करते हैं? माइनस करते हैं. सो माइनस कीजिए 11 माइनस 10, 1 अगेन 12 माइनस 1, सॉरी 11, देन ऑल्सो 1. सो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट आ रहा है. तो यहाँ पे लिखिए कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट. सो अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो क्या होता है? हमारा सीक्वेंस जो है वो क्या होता है? AP होता है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 11, 12 इज एन AP. ओके, नाउ अब 10, 11, 12 अगर AP हो गया, सो यहाँ पे ये जो 10 है वो क्या होगा? हमारा T1 होगा, मीन्स क्या होगा? A होगा. ओके, सो लिखिए यहाँ पे T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस तो हमें यहाँ से मिला है क्या है? 1. ओके,
ना अब हमें फाइंड करना है n, तो मैंने आपको बताया n कैसे फाइंड करेंगे, लीप ईयर। ओके, सो यहां पे लिखिए 2016 was a leap year। 2016 was leap year, नहीं आएगा। ओके, so 2016 was leap year, so if 2016 is a leap year, so total days in a year 366। so यहाँ पर लिखिए total days is equal to 366। अब अगर total days 366 है, मीन्स n कितना होगा 366। ओके, नाउ अभी हमें n 366 मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करने बोला है, हमें फाइंड करने बोला है टोटल सेविंग, मीन्स व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। ओके, सो यहाँ पर लिखिए टोटल सेविंग। सो टोटल सेविंग उसकी क्या होगी, S 366 यही है। सो यही हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो हमने सम का फॉर्मूला देखा था प्रैक्टिस सेट 3.3 में। सो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n। सो S 366, now here also n 366 upon 2। now what is the value of a, so value of a is 10 plus 366 minus 1 into d, value of d is 1। now cancel it, 2 1 ja 2, 2 8 ja 16, 2 3 ja 6, 183, 2 10 ja 20 plus 366 minus 1 365 into 1। so you will get 183 in bracket 365 1 ja 365। now add it, 60 plus 20 80, 385। now multiply it 183 into 385। so multiply it 183 into 385। 5 3 ja 15, 5 8 ja 14 and 1 41, 5 1 ja 5 and 4 9, 8 3 ja 24, carry 2, 8 8 ja 64 and 2 66, carry 6, 8 1 ja 8, 8 और 6 14, 3 3 ja 9, 3 8 ja 24, carry 2, 3 1 ja 3 and 2 5, 5 and 9 9 18, 18 and 6 24, carry 2, 4 4 8 और 2 11, 5 1 6, 6 और 1 7, sorry here 10। so this is your answer 70455, 70455 S 366। so उसका जो है 1 ईयर का सेविंग कितना था 70,455। सो अभी आपको फाइनल आंसर लिखना है, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, सानिका टोटल सेविंग, सानिका टोटल सेविंग इज ₹70,455। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So let's start our second question. So first of all, read the second question. A man borrow ₹8,000 and agree to repay with the total interest of ₹1,360। सो एक मैन है, उसने क्या किया, उधार लिया है 8,000 रुपीज़। ओके, एंड उसने क्या एक तरह से प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा इंटरेस्ट 1,360। इसका मतलब क्या है कि वो 8,000 तो पे करेगा ही, साथ ही साथ उसने उधार लिया है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करेगा वो, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो पे करेगा वो कितना करेगा 1,360 रुपीज़। ओके, नाउ
ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। बोल क्या रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो पिछले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम देता है। ओके, अगर सपोज कीजिए कि फर्स्ट मंथ जनवरी में उसने 100 रुपीज़ दिया तो फरवरी में वो 60 रुपीज़ देगा। ओके, सो इस तरह से उसका हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 रुपीज़ कम होता जाता है। और वो टोटल कितने मंथ में पे करता है? टोटल 12 मंथ में पे करता है अपना पूरा जो बोरो लिया होता है, उधार जो लिया होता है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो वो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितना दिया था और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितना दिया था। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो हमारा टर्म होता है वो T1 होता है और लास्ट टर्म जो होता है वो हमारा TN होता है। ओके, सो यहाँ पर भी सेम हमें फर्स्ट T1 मीन्स A फाइंड करना है एंड लास्ट TN फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है? सबसे पहले उसमें दिया है कि उसने उधार लिया है और उसने 1360 एक्स्ट्रा पे किया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट रीपे। ठीक है, उसने टोटल कितना अमाउंट रीपे किया। तो स्टार्ट यहीं से होगा क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे लिखिए अमाउंट रीपे बाय मैन। सो देखिए वो 8000 तो पे करता ही है और साथ ही में एक्स्ट्रा 1360 रुपीज़ पे करता है, तो वो भी इसमें ऐड होगा 1360 रुपीज़। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 9360 रुपीज़। इतना वो टोटल पे करता है। उसके बाद वो टोटल कितने दिन में पे करता है, कितने इंस्टॉलमेंट में? तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में वो क्या करता है? ये पे करता है। ओके, सो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके, सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है उसका? 12 है। ओके, सो अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उसका 12 है मीन्स ये n कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो n इक्वल टू 12। और ये टोटल इतना पैसा पे करता है, मतलब टोटल का मतलब क्या होता है? सम, और सम क्या है? SN। ओके, सो आपका SN कितना हो जाएगा? इतना, बट n हमें पता है तो हम n का वैल्यू पुट कर देते हैं। S12 कितना हो जाएगा हमारा? 9360। ओके, इतना समझ में आया सबको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है? जो हमें पूरी लाइन देकर रखा हुआ है बुक में, सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40। सो लिखिए ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द preceding 1/40। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? -40 होगा, क्योंकि हर बार वो 40 रुपीज़ कम कर देता है। तो कम करता है मीन्स माइनस करता है, तो आपका D कितना हो जाएगा? -40। ओके, अब आपके पास D है, SN है, N है, सो आप A फाइंड कर सकते हो। तो A फाइंड कर सकते हो, इसका मतलब क्या होगा? आपको फॉर्मूला, अगर आपके पास SN है तो आपको SN का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो SN का फॉर्मूला लगाते हैं और क्या फाइंड करते हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स A फाइंड करते हैं। तो SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, सो वैल्यू पुट कीजिए। SN मीन्स S12। नाउ 12/2 हियर 2 इंटू A प्लस 12 - 1 इंटू D मीन्स -14। ओके, नाउ S12, what is the value of S12? 9360. So put the value and now cancel it. 2 6 ja. Now 2A plus 11 minus 40. So if you multiply this, then you will get 9360, 6 2A plus minus minus. So you will get 440. Okay. Now 9360 is equal to, open the bracket. So
first of all divide the 6. So divide the 6 and here you will get 2a minus 440. So cancel it. 6 1 ja 6, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36 and 0. So you will get 1560, 2a minus 440. Okay. Now this is plus. It's come on that side, that become a minus. Sorry, this is minus. On come this side, this will be plus. So 1560 plus 440 is equal to 2a. Now add it 0 0 0 and 640, 549, 9 or 1 10 and here 2. So 2a. Now divide it 2. So you will get 2000 divided by 2 is equal to a. So 2 1 ja 2. So value of a is 1000. मीन्स आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो कितना आया 1000. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारा फाइंड हो गया. अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, फिर हम लोग निकालते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट. सो चलिए अब लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालते हैं. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको निकालने के लिए मैंने बताया था क्या फाइंड करना पड़ेगा, TN. ओके. सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू TN. और n का वैल्यू हमें पता है कितना है 12. अगर यहाँ पे वो 12 डेज है तो यहाँ पर भी 12 डेज ही होगा. ओके. So put the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So here you have to write T12. What is the value of a? 1000. Value of n 12 minus 1 and value of d is minus 40. Okay. So 1000 as it is plus 12 minus 1 11 into minus 40. So you will get 1000 minus 440. Minus it 0, 10 minus 4 6, 9 minus 4 5. So 560. Okay. So इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया था उसने 560. मीन्स उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 दिया था और माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 करते करते उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया 560. सो अब आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखिए. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is rupees 1000 and the last installment is rupees 560. सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. So let's start our third question. So first of all read the third question. So Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested 5000 and second year rupees 7000, in the third year rupees 9000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. So बोल क्या रहा है कि सचिन जो है उन्होंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, इन्वेस्ट किया 5000, सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया 7000, थर्ड ईयर में इन्वेस्ट किया 9000 और इसी तरह से वो इन्वेस्ट करते गए. सो बताइए कि उन्होंने टोटल 12 मंथ में कितना इन्वेस्ट किया. ओके. सो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करना है इसे. सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इज रुपीज 5000, रुपीज 7000, रुपीज 9000 इज़ अ सीक्वेंस. ये सीक्वेंस ही है, लेकिन अभी ये नहीं पता है हमें कि ये क्या है, एपी में है कि नहीं. तो एपी में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है. सो चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. सो कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 7000 माइनस 5000. So we will get 2000. Again 9000 minus 7000. Then you will get 2000.
So here common difference is constant. So this sequence is an AP. Okay. So right here 5,000, 7,000 and 9,000 is an AP. Okay. Now अब देखिए टोटल कितना मंथ वो पे करते हैं, टोटल 12 मंथ पे करते हैं, तो इसलिए उनका n कितना हो जाएगा 12. सो हमें यहाँ से A मिल जाएगा, A 5,000, D 2,000 एंड n कितना हो जाएगा हमारा 12. ओके. सो लिखिए यहाँ पे हियर A इज इक्वल टू 5,000 एंड D इज इक्वल टू 2,000 एंड n इज इक्वल टू 12. ओके. नाउ अभी हम लोग को फाइंड क्या करना पड़ेगा, टोटल उस पूछ क्या रहा है कि टोटल सचिन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो टोटल मीन्स सम. सो हमें सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. सो सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके. सो हियर वैल्यू ऑफ n, सो पुट द वैल्यू ऑफ n as 12. नाउ 12 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ A is 5,000 plus value of n is 12 minus 1 and value of D is 2,000. So 2 6 are 12, 5 2s are 10 plus 11 into 2,000. So you will get 10,000 plus 11 to 22,000. Now add it 6 into 32,000. Now multiply it. 6 2s are 12, 6 3s are 18 और 1 19. 1 2 3 4. So इतना पैसा वो सचिन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है. ठीक है. तो हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा. तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 19,20,000. ओके. सो यहाँ पर लिखिए सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 19,20,000. ओके. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 0 आएगा. 1 2 3 1 2 3. ओके. सो यहाँ पर भी 3 0 आएगा. सो यहाँ पर भी 3 0 आएगा. तो आपका फाइनल आंसर होगा 1,92,000. ओके. यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, इन 12 मंथ. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था. Let's start our question number 4. So our question number 4 is there is an auditorium with 27 row of seat. So देखिए एक ऑडिटोरियम है और उसमें टोटल रोज कितनी है सीट्स के, 27. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seat in third row and so on. इसी तरह से सारी सीट्स हैं. Find the number of seat in the 15th row. सो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. सो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि स्क्रीन है ऑडिटोरियम की, यहाँ पर 20 सीट्स है. ओके. उसके बाद यहाँ पे 22 सीट्स है, यहाँ पर 24 सीट्स है, इस तरह से बढ़ता जाता है 26 सीट. सो ऐसे टोटल 27 रोज है. सो आपको बोल रहा है सपोज कीजिए ये 15th रो है, तो 15th रो में बताइए कितने सीट्स हैं, वो फाइंड करना है. ओके. एंड अगर 15th रो में कितने सीट है वो फाइंड करना है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, T15 सॉरी. ओके. सो इस तरह से. उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. अब बोल रहा है कि ऑल्सो ये भी फाइंड कीजिए कि टोटल सीट्स ऑडिटोरियम में कितने हैं. तो टोटल रोज कितने हैं, 27. ओके. सो आपको टोटल सीट्स फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. ओके. सो 27 मीन्स S27 फाइंड करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सीट्स. सो मीन्स हमें इस क्वेश्चन में T15 और S27 फाइंड करना है. ओके. सो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो. ओके. क्वेश्चन नंबर 4.
20 seats in a first row, 22 seats in a second row, 24 seats in a third row is a sequence। ठीक है, ये जो है सीक्वेंस में है। ठीक है, अब अगर ये सीक्वेंस में है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये एपी है कि नहीं है। सो एपी है कि नहीं है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, सो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 20, 22, 24 इज अ सीक्वेंस। यहाँ से हम रफ कर देते हैं। ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 2 एंड पहले 22 माइनस 20 करते हैं, फिर 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 2। सो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि 20, 22, 24 इज एन एपी। ओके, सो लिखिए यहाँ पे 20, 22, 24 इज एन एपी। ओके, अब अगर 20, 21, 24 एपी हो गया तो यहाँ पे हमारा ए कितना होगा, ए होगा हमारा 20। ओके, एंड डी होगा हमारा 2। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15 रो। सो यहाँ पे लिखिए वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। सो अगर 15th रो फाइंड करना है मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, T15। ओके, सो चलिए T15 फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए। सो अगर T15 फाइंड करना है मीन्स n कितना हो जाएगा, 15। ओके, सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n का वैल्यू है हमारे पास 15, a का वैल्यू भी है हमारे पास 20, n का वैल्यू 15 माइनस 1 एंड d का वैल्यू 2। सो 20 प्लस 40 इंटू 2। सो 20 प्लस 42 जा 28। सो यू विल गेट 48। सो T15 कितना आ गया, 48। मीन्स 15 रो में टोटल कितनी सीट्स थी, 48। अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स थी। ओके, सो आप लिखेंगे द नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, टोटल नंबर ऑफ सीट इन ऑडिटोरियम। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, तो टोटल रोज कितने हैं ऑडिटोरियम में, 27। सो यहाँ पे लिखिए टोटल नंबर ऑफ रोज इन ऑडिटोरियम 27। सो अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 27 है तो n कितना हो जाएगा, 27। और आपको फाइंड क्या करना है, S27। ओके, सो फॉर्मूला पुट करते हैं सम का। सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n कितना है, 27। सो S27, 27 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a is 20 plus 27 minus 1 into 2. Now this will not cancel, so as it is right, 20 into 2 40 plus 26 into 2. So 27 upon 2, 40 plus 6 2s are 12, 2 2s are 4 and 1 5. So add it, 27 upon 2, 592.
नाउ कैंसल इट. So 2 4 ja 8, 2 6 ja 12. So you will get 27 into 46. Now multiply it. 46 into 27. 7 6 ja 42. 7 4 ja 28. 28 और 4 32. 6 2 ja 12. 4 2 ja 8 और 1 9. So you will get 1242. सो टोटल सीट्स कितनी थी उसमें पूरे ऑडिटोरियम में 1242. सो अब आपको फाइनल आंसर लिखना है. सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? टोटल सीट्स इन 15th रो इज 48 एंड टोटल सीट्स in auditorium is 1242. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 Kargil's temperature was readed in a week for Monday to Saturday. So कारगिल का टेम्परेचर रीड किया गया है मंडे से लेकर सैटरडे तक का. ओके. ऑल रीडिंग वेयर इन AP. जितना भी टेम्परेचर रीडिंग लिया गया है वो सब का सब AP में है. मतलब हमें दे दिया गया है कि जो टेम्परेचर है वो किस में है? AP में है. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than. So ये तो कंडीशन है. सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? The temperature are in AP. ओके. सो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5. The temperature are in AP. ओके. सो टेम्परेचर AP में है लेकिन हमें कोई भी टेम्परेचर दिया नहीं है. तो हम लोग सपोज करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमने दो क्वेश्चन किए थे. क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 उसमें हमने अज्यूम किया था A - D A+D. सो उसी तरह से यहाँ पर भी अज्यूम करना पड़ेगा. आप कोई भी टर्म अज्यूम कर सकते हैं. सो मैं अज्यूम करूँगा A -3D A -2D A -D. आप इसको इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हैं. A -2D A -D A. सो आपको जिस तरह से सूटेबल लगे आप अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि आप वही वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर सेम मिलेगा. ओके. सो सबसे पहले मैं लिखूंगा द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस क्योंकि टेम्परेचर हमें दिया है किसमें? डिग्री सेल्सियस में. ओके. सो लेट द टेम्परेचर in degree Celsius. Okay. From Monday to Saturday. ओके. सो हम लोग टेम्परेचर सपोज कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में मंडे से लेकर सैटरडे तक का. सो मैं सपोज करूंगा फर्स्ट मेरा होगा मंडे का A -3D, ट्यूसडे का A -2D, वेडनेसडे का A -D, थर्सडे का A, फ्राइडे का A+D एंड सैटरडे का A+2D. ओके. आप इसको इस तरह से भी सपोज कर सकते हो A -2D A -D A+D A+2D. तो इधर आपका एक बढ़ जाएगा A+3D. सो आप को जिस तरह से सूटेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं. उसके बाद आगे हम लोग को एक चीज़ दिया हुआ है. क्या चीज़ दिया हुआ है? ये जो फर्स्ट कंडीशन अगर हम छोड़ दें तो हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस. तो हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है कितना? 30 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे लिखिए द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस. ओके. 30 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस दिया है. ओके. सो हम इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे, ये थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे. और वेडनेसडे को हमको डायरेक्ट दे दिया है तो हम दिखा सकते हैं A - D = -30 डिग्री. ओके. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो आते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन पे. सो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है?
सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सो यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, sum of temperature of Monday and Saturday. So Monday plus Saturday. Sum of temperature of Monday plus Saturday was 5 degree more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. So ये जो है 5 डिग्री मोर है, किससे, कौन से टेम्परेचर से, ट्यूसडे एंड सैटरडे से। ओके, सो यहाँ पर लिखिए मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन ट्यूसडे प्लस सैटरडे। ट्यूसडे प्लस सैटरडे प्लस 5 डिग्री मोर। ओके, ये आपका 5 डिग्री लिखा हुआ है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसे। ओके, सो देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन यही बोल रहा है कि मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री मोर है, किसके, ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से। सो द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 degree more than the temperature of Tuesday and Saturday. It's okay. So put the value of Monday a minus 3d plus Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, a plus 2d, Tuesday a minus 2d, Saturday a plus 2d plus 5 डिग्री। ओके, 5 लिखिए होंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसल एंड यहाँ पे a एंड a 2a माइनस 3d प्लस 2d और यहाँ पे a एंड a 2a प्लस 5। ओके, नाउ ये 2a जो है वो इस साइड आ जाएगा, सो कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस 3d और 2d, सो आपका आंसर हो जाएगा माइनस d इक्वल टू 5। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d इज माइनस 5। सो आपको d का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 5। ओके, अब ये देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसको दे दीजिए सेकंड कंडीशन। सो अब ये देखिए फर्स्ट कंडीशन से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें d का वैल्यू मिल गया। सो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस d। सो यहाँ पर लिखिए सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ d is equal, substitute the value of d is equal to minus 5. So a minus d is equal to minus 30. So a minus minus 5 equal to minus 30. So a plus 5 equal to minus 30. So you will get minus 30 minus 5. So you will get a is equal to minus 35. So देखिए आपको d माइनस 5 मिल गया एंड a माइनस 35 मिल गया। सो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या बोला है लास्ट में, एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 डेज। तो आपको हर डेज का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो यहाँ पे a मिल गया, d मिल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए मंडे का मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए ट्यूसडे का मिल जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे। ओके, सो चलिए सबसे पहले मंडे का निकालते हैं। सो मंडे का क्या है, a माइनस d, सॉरी a माइनस 3d। ओके, सो a का वैल्यू कितना है, माइनस 35 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 5। ओके, सो माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 15, सो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2। सो यू विल गेट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन मंडे। नाउ सेम एज ट्यूसडे। सो ट्यूसडे का कितना है, a माइनस d, सॉरी a माइनस 2d। तो पुट द वैल्यू ऑफ a। सो वैल्यू ऑफ a इज 35 माइनस 2 इंटू माइनस 5। सो यू विल गेट माइनस 35 एंड माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 10। सो इसको माइनस कीजिए, सो आपको
इतना मिलेगा 5 and 3 minus 1 2, so you will get minus 25 degree Celsius Tuesday temperature. Now next is Wednesday temperature. So what is the value of Wednesday? A. The value of A is minus 35. So your temperature on Wednesday is minus 35. Now next is Thursday temperature. So what is the value of Thursday? A plus D. So put the value of A is minus 35 plus the value of D is minus 5. So you will get 35 and plus minus, so you will get minus 40 degrees Celsius. Now Friday temperature. So what is the temperature of Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? A plus D. Monday, Tuesday, Wednesday. This is your temperature on Wednesday. So here some mistakes. Your Wednesday temperature is A minus D. So put here A minus D. So the value of A is minus 35 and again minus the value of D is minus 5. So you will get 35 minus plus 5. So you will get minus 30 degrees Celsius temperature on Wednesday. Here also given minus 30 degree temperature on Wednesday. Now Thursday. The Thursday temperature is A plus D. So put the value of A. The value of A is minus 35 and the value of D is minus 5. So minus 35 and minus 5. Then you will get minus 40 degrees Celsius. Okay. Now next Friday temperature. So temperature on Friday A plus 2D. The value of A is minus 35 plus 2 into the value of D is minus 5. So minus 35 and minus 10. So you will get minus 45 degrees Celsius. So these all are temperature from Monday to Friday. So write here final answer. The temperature at Kargil from Monday to Friday are minus 20 degrees Celsius, minus 25 degrees Celsius, minus 30 degrees Celsius, minus 40 degrees Celsius and minus 45 डिग्री सेल्सियस. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था. चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. So ट्री लगाया जा रहा है और कौन से शेप के लैंड पे लगाया जा रहा है? ऐसा लैंड जो क्या हो, ट्रायंगुलर हो, मीन्स इस फॉर्म में हो, इस तरह से हो, ये लैंड है. ओके, नाउ देयर आर प्लांटेड such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees, so on. मीन्स क्या बोल रहा है कि इस तरह से प्लांट लगता है कि फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकेंड रो में 2 ट्री है, थर्ड रो में 3 ट्री है, फोर्थ रो में 4 ट्री है. सो इस तरह से क्या होता है, चलता रहता है. आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द 25 रो. और ये लैंड पे टोटल कितने रो हैं? टोटल 25 रो हैं. सो वो पूछ रहा है कि बताइए टोटल कितने ट्रीज इस लैंड पर फॉर्म किए जाएंगे या फिर लगाए जाएंगे. सो हमें क्या करना है, मीन्स यहाँ पर सम ऑफ 25 निकालना है, मीन्स S25 निकालना है. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखना पड़ेगा. सो सबसे पहले हमें दिया क्या है,
द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। सो लिखिए यहाँ पे द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। द सेकेंड रो there are two tree and the third row there are three tree, so on। ओके सो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, ये इस तरह से चल रहा है, लेकिन हमें अभी नहीं पता है कि ये AP है कि नहीं है। सो जब तक AP हम इसे नहीं प्रूफ करेंगे तब तक हम SN का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी ये क्या है हमारा, ये सीक्वेंस है। सो यहाँ पर लिखिए इज अ सीक्वेंस। सो अब हमें AP फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देन आवर सीक्वेंस इज एन AP। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। Common difference. So here T1 is, first of all write the T1, T2, T3. Okay, don't write, not necessary. So common difference, write like common difference. So T2 minus T1 means 2 minus 1, so you will get 1. Again do it, 3 minus 2, so you will get 1. So your common difference D is constant, so write here common difference is constant. So therefore 1 2 3 is an AP. Okay, now अब हमें क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 25। सो यहाँ पे लिखिए टोटल नंबर ऑफ रोज 25। ओके नाउ अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 25 हैं, सो हमें यहाँ पे अगर ये AP मिल गया तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा T1 और वो क्या होगा, A होगा। कॉमन डिफरेंस हमें मिला है D कितना, 1, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, SN, और टोटल नंबर ऑफ रोज अगर 25 है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। सो हम लोग को फाइंड क्या करना है, S25। सो यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नाउ पुट द वैल्यूज। So the value of N is 25, so here write S25, the value of N is 25, then upon 2 into the value of A is 1, the value of N is 25 minus 1, the value of D is 1. So 25 upon 2, 2 ones are 2, 24 into 1. Now 25 upon 2 bracket 2 plus 24. So you will get 25 upon 2 into 26. Now 13 2 ja 26. So you will get 25 into 13. Now multiply it. 13 5 ja 65. Carry 6. 13 2 ja 26. 26 or 2. Sorry 6 32. So you will get 325. So total number of trees on land is 325. So write the final answer. So find the total number of tree in the 25 row. So you have to write the total number of tree in 25 row are 325.
सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 भी कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 3.4 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।